ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लोगों का वर्ष 2024 कैसा जाएगा। 2024 में आपकी आर्थिक पोजीशन क्या रहेगी, आपका नौकरी चाकरी कैसा रहेगा, अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो कैसा रहेगा, धार्मिक कार्य आप कैसा रहेगा और आपका स्वास्थ्य इत्यादि कैसा रहने वाला है। अब चूंकि मेष राशि के लोगों को वर्ष 2024 का जो वर्ष है ये बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मेष राशि में इस समय गुरु बैठा हुआ है और मेष राशि का स्वामी मंगल धनु राशि में यानी कि गुरु की राशि में बैठा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि मंगल की राशि में गुरु बैठा हुआ है, गुरु की राशि में मंगल बैठा हुआ है। और अब चूंकि ये राशि परिवर्तन है और राशि परिवर्तन का मतलब ही ये होता है कि दोनों ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देने जा रहे हैं। तो मेष राशि के लोगों का वैसे तो स्वास्थ्य के बारे में आपको सचेत रहना चाहिए। आपको गर्म चीज़ें या बदहजमी की चीज़ों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। आप अपने खान पान में जितना ध्यान रखेंगे उतना स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। जहाँ तक देखा जाए, अब आपके धन भाव का स्वामी और व्यापार बिजनेस धर्म पत्नी का स्वामी शुक्र आपके अष्टम घर में बुध के साथ बैठा हुआ है। तो आपको इस वर्ष अपनी धर्म पत्नी के साथ बहुत मधुर संबंध रखने चाहिए। अगर आपकी धर्म पत्नी किसी बात पर आपसे नाराज हो जाती है, कोई बात बोल देती है, तो वो बात आपको कदापि अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। अपनी धर्म पत्नी है, कभी कुछ गुस्से में बोल भी दी तो आप भी तो बोल देते हैं, ये समझ के कि अपनी पत्नी अपने साथ गुस्से में बोली है, कल प्यार से भी अच्छी बातें करेगी, तो आप उसकी बातों को अपने दिल पे नहीं लेंगे, जिद पे नहीं आएंगे। तो यह वर्ष आपके लिए अति उत्तम जाने वाला है। पराक्रम भाव का स्वामी और आपके रोग शत्रु का स्वामी बुध अष्टम घर में बैठने से अब चूंकि आपका यहाँ पर सिर्फ अगर कोई समस्या पैदा करने वाला ग्रह है तो वर्ष के प्रारंभ में जो बुध और शुक्र आपके अष्टम में घर बैठे हैं, तो आपको अपने पत्नी से अधिक ज्यादती नहीं करना चाहिए। पत्नी की भावनाओं का आदर करना चाहिए। वो कुछ बोलती है तो उसकी बातों पर भी विचार करना चाहिए, उससे समझना चाहिए, उसकी सलाह हो सके तो आपको मानना भी चाहिए। अब क्योंकि आपके सुख भाव का स्वामी चंद्रमा आपके पंचम घर में बैठा हुआ है, तो अगर मेष राशि वालों को संतान में किसी तरह की समस्या है तो आपको संतान की प्राप्ति होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। घर मकान अगर आप बनाने का सोच रहे हैं, वाहन इत्यादि खरीदने के बारे में आप विचार कर रहे हैं, तो आप अपने वाहन के लिए या घर मकाने बनाने के लिए आप पूरा प्रयास कीजिए। यह वर्ष आपको सफलता देने वाला है। अब इस वर्ष में चूंकि आपके संतान भाव का स्वामी सूर्य आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो चूंकि ये वर्ष के प्रारंभ में जो आपका शुभ ग्रह योग बन रहा है, इसका प्रभाव आपके पूरे वर्ष तक रहेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके आप अपने परिवार में, संतान में किसी तरह के क्रोध से बचिए। बच्चों से जितना आप प्रेम पूर्वक बातचीत करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा में जितना आप ध्यान देंगी, उतना आपके बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। अब क्योंकि ये वर्ष में आपका मंगल और सूर्य भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसलिए धार्मिक कार्य करने के लिए आपकी बड़ी इच्छा जागृत होगी। धार्मिक कार्य करेंगे, तीर्थ यात्रा भी आपका करने का योग बन रहा है। आप अपने बच्चे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा करेंगे।
अब चूंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि अष्टम घर का मालिक मृत्यु स्थान, दुर्घटना, एक्सीडेंट का मालिक मंगल आपके भाग्य स्थान में बैठा है, इसलिए वाहन इत्यादि चलाते समय आप थोड़ा सावधानी रखिए, जल्दबाजी से बचिए। और जहां तक जिन लोगों की शादी हो गई है उन लोगों के लिए विशेषकर अपनी धर्म पत्नी के प्रति आप वफादार रहिए। उनकी धर्म पत्नी से किसी तरह के आप विवाद से बचेंगे तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब मेष राशि के लोगों का अगर शादी विवाह में कोई समस्या है, कोई लेट लतीफ हो रहा है, तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा उत्तम साबित होने वाला है। आपका समय से शादी होगा और जिन लोगों के संतान के लिए समस्या है उनको संतान का सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ अब ये भी देखा गया है कि अगर आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य में किसी तरह की गिरावट है तो उनका स्वास्थ्य अच्छा जाने वाला है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि क्योंकि गुरु 12 अक्टूबर 2024 को ये वक्री हो रहा है, अब चूंकि गुरु वक्री होकर ये मेष राशि में ही रहेगा तो इसलिए आपके वर्ष 12 अक्टूबर से थोड़ा काम में थोड़ा ढीलापन आएगा, थोड़ा आलस्य आपको सताएगा, काम करने में आपकी इच्छा कम करेगी। परंतु आप धार्मिक कार्य करते हैं, भगवान के मंदिर में आना जाना, दान धर्म करना, गरीबों की सहायता करना, यदि आप ये अपना शुभ कार्य जारी रखते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम सिद्ध साबित होने वाला है। मेष राशि वालों को विशेषकर मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष अगर आप किसी का जमानती बनने का प्रयास कर रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ कर किसी की जमानत लीजिए या किसी की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि आपके 12वें राहु बैठा हुआ है, बेवजह आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जहां तक हो सके कानूनी दांव पेचों से आप बचने का प्रयास कीजिए, किसी भी अधिकारी से आप उलझने में नुकसान उठा सकते हैं। परंतु अगर मेष राशि वाले व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि दशम घर का यानी कर्म स्थान और आपके लाभ स्थान का स्वामी शनि आपके लाभ घर में बैठा हुआ है। यह आपको मनचाहा लाभ देने जा रहा है। इस दौरान आपको अपने संतान से कदापि विवाद नहीं करना चाहिए। अपने नए दोस्तों से आप कोई भी गुप्त बात अपनी तत्काल बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। मित्रों को अच्छी तरह सोच समझकर ही कोई बात कहना चाहिए। और जहां तक हो सके शेयर सट्टा के मामले में आप थोड़ी सावधानी बरतिए। इस वर्ष में आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हो सके तो आपको मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना विशेष लाभ रहेगा। इसके अलावा भी आप प्रतिदिन ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जाप करेंगे तो आपके बहुत से बिगड़े काम बनेंगे। साथ ही ये भी देखा गया है अब चूंकि इस वर्ष में गुरु मेष राशि में ही रहेगा, शनि कुंभ राशि में रहेगा और राहु मीन राशि में रहेगा, तो इसलिए मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा अगर आप अपनी मेहनत ईमानदारी से कार्य करते हैं। विशेषकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 मई 2024 से गुरु वृषभ राशि में जा रहा है और वृषभ राशि में जाने के कारण जब आप धन भाव में यानी कि आपके धन भाव में गुरु का प्रवेश होगा तब आपके घर में कोई शुभ कार्य होगा, नया कार्य होगा, नए कार्य में आपके उन्नति होगी और साथ ही साथ कोई ऐसा बड़ा सामाजिक समारोह होगा जिसमें सारे परिवार के लोग आपके एकत्रित होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए गुरु बहुत अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि वो जब मेष में रहेगा तब आपके बहुत से रुके कार्य बनवाएगा। वृषभ राशि में आने के बाद आपके और
कार्य में उन्नति देगा, धन में वृद्धि देगा। और अगर आप कोई मकान, वाहन इत्यादि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो गुरु आपको पूरी तरह सफलता प्रदान करने वाला है। अब चूंकि लाभ घर का शनि भी आपके शरीर को देख रहा है, इसलिए आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए और जहां तक हो सके आप कोई भी काम कीजिए अपने आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, आपका काम बनने वाला है। अब चूंकि गुरु 1 मई 2024 से वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और 12 अक्टूबर 2024 को ये वक्री यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी की चुगलखोरी कदापि मत कीजिए। विशेषकर परिवार के लोगों के साथ जितने आप मधुर और शांति से पेश आएंगे उतना आपका जीवन सफल भी रहेगा और आपके काम में उसी तरह का विघ्न बाधा नहीं आएगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मेष राशि के लोगों का वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए।